दादा मोरिया वर्सेस टूस वॉरियर्स। टूस वॉरियर्स ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी चूज किया है। मुन्ना भाई देसाई बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए पहली ही ओवर में सिक्सर जड़ दिया है। दोनों ही टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण मुकाबला। कुणाल जादूगर काफी अच्छा कमबैक करते हुए 4 रन। इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन। पहली ओवर का खेल जारी। मुन्ना भाई देसाई को एक जीवनदान मिलता हुआ। पहले ओवर की आखिरी गेंद। स्कोर रुका हुआ 10 रन। स्ट्राइक पर है तेजस देसाई। एक ओवर की समाप्ति पर 10 रन। दोनों टीमों को आज बहुत ही बढ़िया खेलना होगा। लीग राउंड का ये चौथा मैच। टूस वॉरियर्स और DM11 एक ही मैच अभी तक जीता है।
दूसरी ओवर का खेल जारी। स्कोर रुका हुआ 1 फॉर 14 रन। चल्ला बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए लगातार 2 गेंदों में 2 सिक्स। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन। हमारे साथी कमेंटेटर विराट गामित आ चुके हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। Namaskar. Good evening. Vera Premier League 2025, very well organized by Jonil Gamit, Arpit Gamit, and Kevin Rana, and title sponsored by Spurs Knowledge Center. सही जी का ये खूबसूरत मैदान और चौथा दिन और आज पहला मुकाबला तूस वॉरियर और दादा मोरिया 11 के बीच में बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पर 2 ओवर की पहले 2 ओवर की समाप्ति के बाद अब फिलहाल समाप्ति नहीं हुई यहाँ पर। इस ओवर के अंदर ओवरऑल देखा जाए तो अभी तक 5 गेंदों के ऊपर 22 रन है, जिसके अंदर मोहित चल्ला हैट्रिक सिक्सर लगा चुके हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी। चलिए अब एक बार फिर से तैयार मोहित चल्ला, क्या ये गेंद पर सिक्सर लगेगी? जी हाँ आएगी और जाएगी वहां पर बहुत दूर। एक और सिक्स, कड़क पे धड़क एक यूथ सिक्स। मोहित चल्ला बैक टू बैक यहाँ पर सिक्सर आते हुए अब इसी के साथ अब स्कोर जहां पहुंचा है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन। तूस वॉरियर के क्या कहने, पहले 2 मुकाबले लगातार हार चुकी थी, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक कल के दिन वापसी की गई। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ से अब डिफेंडिंग चैंपियन की तरह खेलते हुए 2024 की ये डिफेंडिंग चैंपियन टीम है और देखिए अब यहाँ पर वापसी करना जानती है। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। आज कर ले खुद पे भरोसा और फिर देख आगे होता है क्या। तूस वॉरियर्स इस प्रकार यहाँ पर एक बेहतरीन तरीके से अपने आप के लिए प्रमोट करते हुए व्यारा प्रीमियर लीग। इस बीच अब पारी का ओवर नंबर 3 और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं वहां पर गेंदबाज हार्दिक रघु। ये देखिए वहां पर ऑलमोस्ट लेग ग्लांस कर रन लेना चाहते थे वहां पर मोहित चल्ला। मोहित चल्ला की बात की जाए, अब बल्ला बोलने लगा है तो कहीं ना कहीं स्ट्राइक चाहते थे वहां पर, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में वहां पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, एक डिलीवरी आती हुई। ये अच्छी गेंद है वहां पर और से वहां पर लेग ग्लांस किया। अब की शॉर्ट में विकेट के स्थान के ऊपर जब तक किया जाए 1 रन।
अब स्ट्राइक के ऊपर है वहां पर इन्फॉर्म बल्लेबाज मोहित चिल्ला। पिछली 4 गेंदों के ऊपर 4 सिक्सर लगा चुके हैं लगातार। अब कर रहे हैं यहाँ पर अगली गेंद, और देखिए इस बीच वहां पर नो बॉल का इशारा, ओवर स्टेप का नो बॉल है वहां पर। परेशानियां अब लगातार बढ़ती हुई यहाँ पर मांग की जा रही है। नो बॉल किस तरह से यहाँ पर अंपायर के विरुद्ध हल्की सी वहां पर बात की जा रही है अंपायर की ओर से। और देखिए दोनों ही अंपायर वहां पर बिल्कुल पूरी तरह से मैन अंपायर के रूप में वहां पर योगी और Viara Premier League 2025 Season 3, very well organized by Jonil Gamit and Kevin Rana and Arpit Gamit and title sponsor Knowledge Center। देखिए पारी का ओवर नंबर ये 3 चल रहा है, और ये फिलहाल हल्की सी वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग जिसके चलते यहाँ पर अब अंपायर की ओर से इस गेंद को डेड करार दिया जाएगा। कंटिन्यू, यस कंटिन्यू, इट्स फ्री हिट, रेगुलर बॉल, ओके। देखिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई जा रही है वहां पर तेजस देसाई की ओर से वहां पर नॉन स्ट्राइकर एंड से। फिलहाल देखिए वहां पर केवल 7 गेंदें खेली है और जिसके अंदर 5 बाउंड्री लगा चुकी है मोहित चिल्ला। चलिए एक बार फिर से अब तैयार मोहित चिल्ला। इस बीच वहां पर बल्ला पूरी तरह से आड़ा बल्ला घुमाया था वहां पर, लेकिन उतना बेहतरीन कनेक्शन नहीं, जिसके चलते फिलहाल 1 रन मुकम्मल। अब स्ट्राइक के ऊपर है तेजस देसाई। गौरव पता एंड से यहाँ पर गेंदबाज रघु तैयार एक बार फिर से। इस बीच वहां पर हल्की सी वहां पर दिशा से भटकते हुए, जिसके चलते यहाँ पर अतिरिक्त के रूप में 1 रन जरूर मिला। रन संख्या अब 41 रन। अभी तक देखा जाए ओवरऑल ये इस मैच की पहली वाइड थी। पारी का ओवर नंबर 3 चल रहा है, 41 रन बिना किसी के नुकसान के, एक अच्छी ठोस शुरुआत। चलिए यहाँ पर अब हाथ खोलने का मौका था। डाउन द ग्राउंड गेंद वहां पर डिप्स के लेग के स्थान के ऊपर मितेश की दिशा में, और अच्छी फील्डिंग वहां पर 1 रन जरूर मिला। इसी के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 42 रन। और की आखिरी गेंद से बच रही है अब स्ट्राइक के ऊपर मोहित चिल्ला। देखिए एक संदेश भेजा जा रहा है, शाम का वक्त है और शाम के 17 की बात की जाए, पूरे दिन काफ़ी धूप खिली हुई है, और जिसके चलते रोलर घुमाया गया है गेंद के ऊपर। काफ़ी अच्छी तरीके से गेंद आती हुई अभी तक बल्ले के ऊपर है, जिसके चलते वहां पर पहले टॉस जीता और सीधा देखे वहां पर बल्लेबाजी करने का फैसला। चलिए इस बार सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। आज के दिन का ये बहुत ही बेहतरीन प्रहार डीप मिड बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कनेक्शन होते हुए अभी तक है। हम बात कर रहे थे, देखिए शाम का 17 है, लेकिन एक अच्छी वहां पर गेंद बल्ले के ऊपर है, और बाएं हाथ के महत्वपूर्ण बल्लेबाज अब देखिए केवल 9 गेंदों के ऊपर 35 रन के ऊपर पहुंच चुके हैं मोहित चिल्ला। ये इस ग्राउंड की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ही रास आता है। 388 का स्ट्राइक रेट है। जितने भी यहाँ पर मोहित चिल्ला के चाहने वाले हैं, यहाँ पर पार्टी ज्वाइन करते हुए हर्षो रंगा खुश पूरी तरह से इस ग्राउंड के ऊपर पिछले कई सालों के अंदर देखा गया है। आरजे कप की बात की जाए, आरजे कप के अंदर मैन ऑफ द मैच का सीरीज का खिताब जीतने वाले ये खिलाड़ी, जिसके अंदर बाइक दिया गया था। और ताकि वियारा क्रिकेट की बात की जाए, एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने बाइक जीता है क्रिकेट के अंदर, मोहित चिल्ला। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन बिना किसी विकेट नुकसान के ऊपर, यानी कि बहुत ही बेहतरीन शुरुआत, एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर। और जहां तक बात की जाए दादा मोरिया 11 के लिए, अब यहां से सोचना होगा कि इस साझेदारी को रोका जाए।
एक विकेट चाहिए। और कहीं ना कहीं कल का मुकाबला हारे हैं और इस मुकाबले के अंदर वापसी करना चाहेंगे। फिलहाल अगली गेंद के लिए तैयार। देखिए, एक बड़े क्रिकेट की बात, बड़े क्रिकेटर की यही निशानी होती है, जब सामने एंड से रन निकल रहे हैं मोहित चल्ला के बल्ले से, तो देखिए यहाँ पर तेजस देसाई का क्या कार्य कर रहे हैं, ये यंगस्टर को सीखना होगा। और जितने भी यंगस्टर यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर उपस्थित है, ये एक सेंसिबल क्रिकेट कहा जाएगी। सीधे वहां पर क्या गेंद चली गई, वहां पर शॉर्ट पॉइंट के स्थान के ऊपर एक रन मुकम्मल किया। अब एक बार फिर से विस्फोटक बल्लेबाज मोहित चल्ला को शामिल किया है स्ट्राइक के ऊपर। मोहित चल्ला के लिए वहां पर अब देखिए डीप स्थान के ऊपर एक खिलाड़ी, डीप मिड विकेट के स्थान के ऊपर एक फील्डर तैनात और डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन। और साथ ही साथ देखा जाए वहां पर अब मिड ऑफ के खिलाड़ी जा रहे हैं डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की तरफ, और एक फील्डर वहां पर मितेश डोडिया के रूप में डीप के स्थान के ऊपर। चलिए अगली गेंद के लिए तैयार, हल्के कदमों के साथ गौरव पथ एंड से अर्जुन कला और मोहित चल्ला। इस बीच वहां पर देखिए एक बार फिर से उड़ाया हवा में, और ये देखिए एक बार फिर से 6। यहाँ पर देखिए मानो एक रन बन नहीं रही, यहाँ पर रन बह रहे हैं पूरी तरह से। देखिए गेंद के अंदर कोई खराबी थी नहीं, डीप होती हुई गेंद है, लेकिन पूरी तरह आपको वहां पर बैलेंस किया और देखिए कल्लाइयों के सहारे मोड़ दिया 6 रनों के लिए मैक्सिमम आता हुआ। इसी के साथ 50 कम्स ऑफ टूस वॉरियर्स, 55 रन फॉर द नो लॉस। अभी तक कोई विकेट नहीं और बेहतरीन जी। पारी का ओवर नंबर ये 4 चल रहा है और 55 रन गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है वहां पर अर्जुन कला ने। पहली 2 गेंदों के ऊपर देखा जाए तो मोहित चल्ला के बल्ले से पिछला गेंद के ऊपर बहुत ही बेहतरीन करारा प्रहार। अगली गेंद के लिए तैयार, और देखिए वहां पर हल्की सी खींची हुई गेंद थी, टप्पा खाने के बाद वहां पर अंदर की ओर आती हुई, जिसके चलते वहां पर पूरी तरह से टाइम नहीं कर पाए वहां पर बल्लेबाज मोहित चल्ला। अब एक संदेश मैसेज भेजा जा रहा है वहां पर मुन्ना देसाई की ओर से। व्यारा प्रीमियर लीग 2025 तीसरा संस्करण और चौथा दिन है। सयाजी का ये मैदान तापी डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर ये मुकाबला खेला जा रहा है। इसका लाइव प्रसारण एबीपी नेटवर्क के ऊपर यूट्यूब के ऊपर जाइएगा जरूर, आप सर्च कीजिए एबीपी नेटवर्क, जिसके ऊपर आप लाइव इस टूर्नामेंट को देख सकते हो। अगर किसी कारणवश आप अगर ग्राउंड के ऊपर नहीं आ सकते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस मुकाबले को लाइव भी देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन कैमरा वर्क किया जाए राजेश विशाल और ऑपरेटर मयूर के साथ है, और साथ ही साथ इस टूर्नामेंट का सोशल मीडिया पार्टनर है पल पल की खबरें, दिन भर आपको मिलेगी व्यारा टाउन के ऊपर इंस्टाग्राम पेज। इस बीच वहां पर हवा में खड़ी हो गई गेंद, देखिए वहां पर खींची हुई गेंद थी, पूरी तरह से टाइम नहीं कर पाई, काफी हद तक हवा में गेंद थी, लेकिन नो मैंस लैंड में गिरती हुई एक रन जरूर मिला। अब इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 57 रन। अब स्ट्राइक के ऊपर तेजस देसाई। तेजस देसाई की बात की जाए, कई सालों से व्यारा के लिए, गुजरात के लिए काफ़ी क्रिकेट खेले हैं, एक बहुत बड़ा नाम। अभी भी ओवर 40 के इस मैच के अंदर महत्वपूर्ण बल्लेबाज दीप विद क्रीज के अब हुक कर दिया है, वहां पर गेंद गई डीप स्क्वेयर के स्थान के ऊपर, एक रन पूरा किया। क्या बल्लेबाजी की है आज मोहित चल्ला ने। जानते हैं शाम का सत्र है और अच्छी गेंद आ रही है तो उसका भरपूर फायदा उठाया जाए। देखिए केवल 12 गेंदों का सामना किया है मोहित चल्ला ने और महत्वपूर्ण 42 रन बनाए जा रहे हैं मोहित चल्ला की ओर से, जिसके अंदर एक चौका और 6 सिक्सर शामिल। क्या बल्लेबाजी रही है अभी तक।
कोई विकेट नहीं गिरा है अभी तक। ये पारी का ओवर नंबर 4 चल रहा है। इस ओवर के अंदर एक शेष गेंद बच रही है। अब दूर वाले छोर से एक बार फिर से तैयार अर्जुन कला के सामने मोहित। देखिए वहां पर हवा में गेंद काफी हद तक और देखिए डाइविंग एफर्ट जरूर आया वहां पर, लेकिन रोक नहीं पाए। गेंद चली गई वहां पर। काफी फाइन 4 रनों के लिए। इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 62 रन बिना किसी नुकसान के ऊपर। आप जुड़े रहेगा हमारे साथ एबीपी नेटवर्क के ऊपर। वी विल बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का व्यारा प्रीमियर लीग 2025 सीजन 3 वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड बाय जॉनिल गामित, अर्पित गामित एंड केविन राणा। टाइटल स्पॉन्सर बाय स्पर्श नॉलेज सेंटर। देखिए यहाँ पर हाना होती हुई देखिए वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग होती जिसके चलते यहाँ पर काफ़ी हद तक खतरा बना था वहाँ पर, लेकिन आखिर वक्त तक वहाँ पर देखिए तेजस देसाई इंटरेस्टेड नहीं थे वहाँ पर। मोहित चल्ला रन चाहते थे वहाँ पर, लेकिन अब इस बीच वहाँ पर देखिए हवा में गेंद है और देखिए वहाँ पर 1 2 3 4 5 खिलाड़ी वहाँ पर देखिए पूरी तरह से भागते हुए, लेकिन किसी के हाथ में नहीं आई गेंद। कैच ड्रॉप होता हुआ फिलहाल अभी तक जितना भी वहाँ पर मैच खेला गया है कहीं ना कहीं पूरी तरह से तूस वॉरियर्स के नाम रहा है। भाग्य का सहारा मिलता हुआ तेजस देसाई को। फिलहाल अब देखना होगा स्ट्राइक के ऊपर मोहित चिल्ला। 46 रन, केवल 4 रन चाहिए अर्धशतक के लिए। अगर आज अर्धशतक बनता है तो कहीं ना कहीं ये बैक टू बैक अर्धशतक बनेगा। इस बीच अब अगली गेंद के लिए तैयार होते हुए वहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ फरदीन डीप स्क्वायर लेग के स्थान के ऊपर एक फील्डर और देखिए डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन और डीप लॉन्ग ऑफ। इस बीच उड़ाया हवा में गेंद और देखना होगा वहां पर फील्डर मौजूद और देखिए वहां पर कैच आसान से लेते हुए। तो देखिए एक बहुत ही बेहतरीन और ठोस पारी समाप्त। मोहित चल्ला हैज टू डिपार्ट 46 रन्स, 13 डिलीवरीज। एक आक्रामक बल्लेबाजी हो रही थी वहां पर और विस्फोटक पारी समाप्त। फिलहाल अब देखना होगा वहां पर क्या वापसी यहां से होगी, क्योंकि जिस प्रकार से मोहित चल्ला बल्लेबाजी कर रहे थे लग रहा था कि एक बड़ा स्कोर बनेगा, लेकिन अब यहां से जिम्मेवारी लेनी होगी।
एक नींव रखी गई है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये पारी का ओवर नंबर 5 चल रहा है और गेंदबाजी की जिम्मेवारी कृणाल जादूगर के हाथों में। अभी तक अच्छी गेंदबाजी रही है कृणाल जादूगर के द्वारा, कप्तान भी है अपनी टीम के और बहुत ही अनुभव लेकर आता है। चौधरी समाज की बात की जाए, अंतर समाज की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा नाम कृणाल जादूगर, कृणाल चौधरी। इस प्रकार पहली विकेट अब निकालने में कामयाब है। और देखिए हडल्स के अंदर बात करती हुई टीम कि देखिए यहाँ से कमबैक किया जा सकता है। जरूर सोच रहे होंगे कि यहाँ से कहीं ना कहीं अब ये जो 17 गेंदों का जो खेल बच रहा है यहाँ से कम रनों के ऊपर रोका जाए, क्योंकि मोहित चल्ला जब तक विकेट के ऊपर थे इस प्रकार के बल्लेबाज है तकनीकी रूप से पूरी तरह से साउंड और भरपूर वहाँ पर आक्रामक रन लुटाने में कामयाब। इस प्रकार से यहाँ पर मोहित चल्ला को चलता किया है। तो अब देखना होगा यहाँ से किस तरह से वापसी होती है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अब देखिए नए बल्लेबाज के रूप में लोकल बॉय वत्सल शाह काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर, पूरी तरह से टीम के एक मजबूत पक्ष। ऑक्शन के अंदर बहुत ही भरोसा दिखाया गया है वहाँ पर टीम मैनेजमेंट की ओर से और उसके ऊपर अभी तक खरे उतरे भी है, चाहे गेंदबाजी हो या चाहे बल्लेबाजी। टीम के लिए काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। कल के दिन बात की जाए 16 गेंदों के ऊपर 37 रन की पारी याद आती है, जिसके चलते एक अच्छे रन बनाए गए थे और आखिरकार मैच को जीता भी था वहाँ पर तूस वॉरियर्स ने। और आज भी कुछ इस प्रकार से यहाँ पर उम्मीद लगाए बैठे होंगे। मोहित ने अपना काम कर दिया है। अब यहाँ से इस दोनों ही बल्लेबाजों को इस पारी को चलाना होगा। फिलहाल 63 रन हल्के हाथों से खेला वहाँ पर और स्वीपर कवर के स्थान के ऊपर गेंद चली गई आशीष के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, एक डॉट डिलीवरी आती हुई। आज चौथा दिन है, पहला मुकाबला है और दोनों ही टीमें चाहेंगी कि यहाँ से मुकाबला जीता जाए। जहाँ तक बात की जाए दादा मोरिया 11 कल का मुकाबला हारी है, बैक टू बैक्स 2 मुकाबले हार चुके हैं दादा मोरिया 11, तो इस मुकाबले को जरूर जीतना चाहेगी। लेकिन फिलहाल अब यहाँ पर देखिए 5 ओवर की समाप्ति के बाद 63 रन 1 विकेट नुकसान के ऊपर इस टूर्नामेंट के टाइटल स्पॉन्सर है स्पर्श नॉलेज सेंटर। स्पर्श नॉलेज की बात की जाए बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है। रूरल एरिया के सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग क्लासेस दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ हायर एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है। एक विजन के साथ, एक मिशन के साथ, एक गोल सेट के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से रूरल एरिया के अंदर लाइब्रेरी सेटअप करना इनका एक विजन रहा है। इसके जो टैगलाइन है बी द वन हु इंस्पायर मैनी, यानी कि इस स्पर्श नॉलेज सेंटर की ओर से बहुत ही स्टूडेंट्स को अपने अपने आप को एक हायर लेवल तक पहुंचने के लिए एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और साथ ही साथ स्कोर स्पॉन्सर की बात की जाए तथास्तु रेसिडेंसी, आनंद मार्बल एंड ग्रेनाइट्स, लोटस क्रिकेट एकेडमी भाटपुर, महल होटल, नवयुवक गणेश मंडल धोड़ियावाड़, 7070 आरपी स्पोर्ट्स, तापी ग्रीन, श्याम एलिगेंट्स, इस प्रकार बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट दिया जा रहा है। और इस टूर्नामेंट के शुभ चिंतक है लाइन हार्ट के अध्यक्ष श्री राजू भाई यादव। चलिए अब नई ओवर के अंदर 6वां ओवर है ये। पारी का ये 6वां ओवर, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर है अर्जुन काला। अर्जुन काला अर्जुन काला की जो बॉलिंग एक्शन है वो देखने लायक है कि कहीं ना कहीं लंबा रनअप है लेकिन हल्के कदमों के साथ आते हैं और बल्लेबाज के मन के अंदर एक शंका पैदा करते हैं कि ये कौन सी गेंद डालेंगे। देखिए पूरी तरह से इस बीच वहां पर देखिए लॉफ्ट राइट शॉट खेला गया, वहां पर डाउन द ग्राउंड गेंद जाएगी अब डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन। इस बार तेजस देसाई के बल्ले से निकलने वाला ये चौका बहुत ही बेहतरीन प्रहार है। देखिए गेंद के अंदर कोई खराबी थी नहीं, यहाँ पर मिड ऑफ ऊपर था जिसके चलते पूरी तरह से वहाँ पर चांस लिया और पूरी तरह से वहाँ पर पूरे रन 4 रन के साथ अब स्कोर जहाँ पहुँचा है 67 रन है। पारी का ये 6वां ओवर जारी है। गौरव पथ एंड से एक दाएं हाथ के महत्वपूर्ण गेंदबाज अर्जुन काला के हाथों में गेंद है। ये देखिए एक बार फिर से इनका रनअप देखिए आप, हल्के कदमों के साथ आते हैं।
इस बीच वहां पर देखिए डाउन द ग्राउंड एक डिप पॉइंट के स्थान के ऊपर आशीष धोड़िया जब तक फील्ड करते वहां पर एक रन पूरा किया। इसी के साथ अब स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या 68 रन। देखिए आज के दिन का ये पहला मुकाबला है, पहली पारी है। टॉस जीता था वहां पर तूस वॉरियर्स ने और काफ़ी क्रूशियल टॉस जीता है। शाम का वक्त है, फ्रेश विकेट है और अच्छी गेंद आ रही है वहां पर बल्ले के ऊपर। मोहित चल्ला ने वहां पर काफ़ी हद तक प्रभावित किया। इस प्रकार बल्लेबाजी रही, 14 गेंदों के ऊपर 46 रन बनाए, जिसके अंदर 6 सिक्सर शामिल। इस बीच वहां पर देखिए हल्की सी वहां पर रिवर्स स्विप करने की कोशिश की गई, टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर निकलती हुई दाएं हाथ के बल्लेबाज के सामने बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, एक डॉट डिलीवरी होती हुई। एक बार फिर से वत्सल शाह के सामने अर्जुन काला। इस बार वहां पर देखिए डीप इन द क्रीज गए थे, वहां पर डीप मिडविकेट को टारगेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन टप्पा खाने के बाद पूरी तरह से गेंद काटा बदलती हुई वहां पर कनेक्शन उतना बेहतरीन नहीं रहा, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस ओवर के अंदर देखिए अब अर्जुन काला इस बार देखिए वहां पर पूरी तरह से जगह बनाई और एक बार फिर से वहां पर स्करले के स्थान के ऊपर अच्छी फील्डिंग है, एक रन मिला। इस एक रन के साथ अब स्कोर जहां पहुंचा रन संख्या 70 रन, 70 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर तूस वॉरियर्स। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा आज के दिन का वो है यहाँ पर फ्रूट वाला सुपर किंग्स और राधे कृष्णा 11 के बीच में। इस टूर्नामेंट के जो स्पॉन्सर रहे हैं श्याम एलिगेंस, विजय भाई पटेल, रीवा डेवलपर्स एंड तथास्तु रेसिडेंसी, लोटस क्रिकेट एकेडमी बाटपुर, एमएस फूड, आनंद मार्बल एंड ग्रेनाइट्स, महल होटल, साई मार्बल एंड ग्रेनाइट, 7070 आरपी स्पोर्ट्स, नवयुवक गणेश मंडल ढोड़ियावाड़, यस वरुण हॉस्पिटल, मदर डेयरी। इस बीच यहाँ पर अगली गेंद के पर देखिए वहाँ पर कट करने की कोशिश की गई थी वहाँ पर। अगली गेंद के लिए तैयार। देखिए इस मर्तबा देखिए हवा में गेंद है और देखिए पूरे नंबर मिलते हुए बहुत ही बेहतरीन तरीके से पैरेलल सिक्स जाता हुआ डिप्स को लेग के स्थान के ऊपर तेजस देसाई के बल्ले से निकलने वाला ये पहला सिक्सर। पिछली गेंद के ऊपर बहुत ही बेहतरीन करेक्शन देखने को मिला, जिसके चलते पूरे 6 रन मिले, आधा दर्जन रन अब नंबर जुड़ते हुए 76 रन। और देखिए यहाँ पर इस प्रकार वहां पर खेल सकते हैं ये पूरी तरह से रिवर्सिप की कोशिश, लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा वहां पर गेंदबाज की। वो पहले ही देख लिया चहल करनी करते हुए, लेकिन अपने स्पेल की सबसे बेहतरीन डिलीवरी निकाली पिटारे में से सीधे जड़ों के अंदर, एक रन जरूर मिला। रन संख्या 77 रन। अगली गेंद, चलिए वहां पर टॉप एच लगा है, हवा में गेंद और ये देखिए वहां पर एक अच्छी कैच ली जा रही है विकेटों के पीछे। चहलकदमी कर रहे थे वहां पर
और खिंची हुई लेंथ थी वहां पर, ऑलमोस्ट हाफ ट्रकर गेंद थी, टप्पा खाने के बाद हल्की सी वहां पर घूमी, जिसके चलते वहां पर कनेक्शन उतना बेहतरीन है, टॉपेज लगा और विकेटों के पीछे एक अच्छी कैच ली गई। फिलहाल ये दूसरा विकेट गिरता हुआ। इस टूर्नामेंट के जो स्पॉन्सर है श्याम एलिगेंट्स, रीवा डेवलपर्स एंड तस्तु रेसिडेंसी, एमएस फूड, आनंद मार्बल एंड ग्रेनाइट्स, श्री नवयुवक गणेश मंडल, तापी ग्रीन, यस वरुण हॉस्पिटल, 7070 आरपी स्पोर्ट्स, सैम मार्बल एंड ग्रेनाइट, महल होटल, मदर डेयरी, इस प्रकार बहुत ही बेहतरीन स्पॉन्सर रहे इस टूर्नामेंट के लिए। सभी स्पॉन्सरों का तहे दिल से धन्यवाद। इस टूर्नामेंट के शुभ चिंतक है लाइनहाट के अध्यक्ष श्री राजू भाई यादव। फिलहाल अब हम पारी के ये 7वें ओवर के अंदर है और पहली ही गेंद के ऊपर देखिए उड़ाया है हवा में गेंद, और देखिए वहां पर डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर एक आसान सा कैच है। लालू गामित गोल्डन डक पहली ही गेंद के ऊपर। देखिए 7वां ओवर जारी है और इक्वेशन इस प्रकार से कि आते ही बड़े प्रहार करना आसान रहता नहीं है। नई बल्लेबाज के रूप में प्रीतेश गामित, रेंजर, 145 का स्ट्राइक रेट है, लगभग 150 के आसपास का स्ट्राइक रेट, अच्छा स्ट्राइक रेट माना जाता है और बड़े हिट्स लगाने की काबिलियत रखते हैं। फिलहाल ओवर की आखिरी गेंद है और अब एक मैसेज दिया जा रहा है वहाँ पर, जरूर कह रहे होंगे कि आखिरी गेंद है, मार लीजिए आप, विकेटें हाथ में है और आने वाली 6 गेंदों के ऊपर तेजस देसाई स्ट्राइक के ऊपर रहना चाहेंगे। फिलहाल रन संख्या 77 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर टूस वॉरियर्स, 7 गेंदें बच रही है इस पारी के अंदर और निश्चित रूप से चाहेंगे कि यहाँ से 90 के प्लस ओवर 90 रन जो एक इस ग्राउंड के ऊपर देखा गया है पिछले 3 दिनों के अंदर, एक अच्छा टोटल माना जाता है। 90 प्लस रन जो है वो आसान रहता नहीं है इस ग्राउंड के ऊपर, और जितने भी रन 70 प्लस बने वो आसानी से चेज हुए हैं इस ग्राउंड के ऊपर। तो ये एक मन के अंदर, एक जहन के अंदर ये एक विचार जरूर होगा तेजस देसाई के, जिसके चलते अब देखना होगा वहाँ पर। चलिए ओवर की आखिरी गेंद रघु के सामने है प्रीतेश। जी हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर वही दर्शाते हुए रन जरूर मिल सकता था अगर होता, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद थी जिसके चलते वहाँ पर रन नहीं लिया, ओवर समाप्त था। अब 6 गेंदें तेजस देसाई खेलना चाहेंगे और क्यों ना, क्योंकि अभी तक प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे, इस्लामी बल्लेबाज के रूप में नज़रें पूरी तरह से टिकी हुई गेंद के ऊपर नज़रें जमा चुके हैं, जिसके चलते अब अपने पास ट्रैक रखना चाहेंगे। और फिलहाल रन संख्या 77 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 90 के प्लस जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा टोटल रहेगा, जहाँ तक मेरा मानना है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए एक रघु का एक अच्छा स्पेल समाप्त है, 2 ओवर के अंदर 17 रन दिए और 2 महत्वपूर्ण सफलता। वहीं दूसरी तरफ कृणाल जादूगर ने बहुत ही किफ़ायती गेंदबाज, आज सबसे कंजूस गेंदबाज रहे हैं, केवल 11 रन दिए और 1 सफलता अपनी टीम के लिए। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कृणाल जादूगर। वहीं दूसरी तरफ गौरव की बात की जाए, आज काफ़ी महंगे रहे गेंदबाजी के अंदर। 1 ओवर के अंदर 28 रन, मोहित चल्ला पीछे पड़ गए थे आज। तो चलिए अब एक बार फिर से ओवर की पारी की ये आखिरी ओवर और सामने है तेजस देसाई। पहली ही गेंद के ऊपर देखिए वहां पर गेंद गई है डाउन द ग्राउंड, 1 बाउंस से जब तक फील्ड किया जाए ओवर हम थ्रो दिए 1 रन। देखिए क्रिकेट के अंदर क्रिकेट जो है वो अनिश्चितता का खेल है, इसके अंदर हर प्रेडिक्शन फेल है और अगर पहला ओवर का अच्छा नहीं रहा था, लेकिन देखिए
क्रिकेट के अंदर आपको वापसी करने का मौका जरूर मिलता है। इस ओवर के अंदर अगर आपने वापसी करा दी तो कहीं ना कहीं एक निश्चित रूप से एक मनोबल बढ़ेगा यहाँ पर गौरव का। चलिए फिलहाल वहां पर स्लॉक स्वीप कर दिया है, वहां पर डीप मिड के स्थान के ऊपर से 6 रन। प्रीतेश कामित अपने आप को प्रमोट करते हुए वियारा प्रीमियर लीग के अंदर पिछले 2 दिनों के मुकाबले आज अब बल्ले के ऊपर गेंद चढ़ी है, मधुर ध्वनि उत्पन्न होती हुई वहां पर 6 रन प्राप्त किए। अब स्कोर जा पहुंचा है 84 रन। हाँ यहाँ से देखिए अब बड़े स्कोर की ओर अग्रसर है। 80 के प्लस जाना यानी कि कहीं ना कहीं मनोबल जरूर बढ़ता है पूरी टीम का। गेंदबाज के पास रहता है मौका कि यहाँ से टारगेट को डिफेंड किया जा सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ है वहाँ पर रॉयमैन बावा, अर्जुन काला, कृणाल जादूगर। इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला है वहाँ पर। अब देखना होगा वहाँ पर गेंद जारी है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ। जब तक ओवर हम थ्रो दिया जाए 1 रन। फिलहाल अब स्ट्राइक के ऊपर एक बार फिर से तेजस देसाई। 3 गेंदों का खेल बच रहा है इस ओवर के अंदर, ये पारी का अंतिम ओवर। देखिए सीमित 8 ओवर का मैच जिसके अंदर मैंडेटरी पावर प्ले जो है वो 2 ओवरों का। आज शुरुआत अच्छी रही वहाँ पर तुस वॉरियर्स की, और अब फिनिश भी अच्छा करना चाहेंगे। यहाँ पर 3 गेंदें बच रही है और 3 गेंदों के ऊपर क्या 3 प्रहार आएंगे गौरव के सामने तेजस देसाई। चलिए अब उड़ाया है काफी ऊंचा हवा में, सो ब्यूटीफुल, इट्स हाई और हैंडसम। मैक्सिमम आता हुआ तेजस देसाई के बल्ले से। देखिए सीखने वाली बात यह है कि यहाँ पर आखिरी तक विकेट के ऊपर बने रहे हैं, और जब देखिए जब जब रन बनाने का मौका है तब तक अपने आप को प्रमोट करते हुए 22 गेंदों के ऊपर अब 35 के ऊपर पहुंच चुके हैं, और टीम का स्कोर जा पहुंचा 91 रन टूस वॉरियर्स। देखिए जानते हैं यहाँ पर जिस प्रकार की बल्लेबाजी रही है दादा मोरिया 11 की, रन चेस करते हुए, तो जिसके चलते वहाँ पर बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश की जा रही है वहाँ पर। और अभी भी 2 गेंदें बच रही है, और 2 गेंदों के ऊपर क्या 2 मैक्सिमम्स लगाएंगे। देखिए दूसरी तरफ एक एमर्जिंग गेंदबाज है गौरव, और सामने है वहाँ पर लेजेंडरी बल्लेबाज तेजस देसाई। इस बीच अगली गेंद के लिए तैयार गौरव के सामने तेजस देसाई, और देखिए वहां पर आगे निकल कर आए कदमों का इस्तेमाल किया था वहां पर, लेकिन कनेक्शन नहीं रहा वहां पर। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, एक डॉट डिलीवरी के साथ वापसी की जा रही है अब गेंदबाज गौरव की ओर से। इस बीच अगली गेंद, इस बीच वहां पर देखिए फिनिशिंग ऑन द स्टाइल मुन्ना देसाई, रिमेंबर द नेम। देखिए वहां पर किस प्रकार से गेंद के अंदर कोई खराबी थी नहीं, वहां पर घुमाई, वहां पर हल्की सी काटा बदली, लेकिन आखिरी वक्त तक देखे बैकफुट पंच किया और 6 रन। यहाँ पर रेमन बाबा की ओर से मस्ती की जा रही है यहाँ पर तेजस देसाई की ओर से, लेकिन चाहे कैसी भी आई रन, लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रहार किया। 97 रन अब चुनौती दे गए हैं वहां पर 98 रनों की। आप जुड़े रहेगा हमारे साथ एबीपी नेटवर्क के ऊपर। हम लौटेंगे 2 मिनटों के बाद। वियारा प्रीमियर लीग 2025 सीजन 3
very well organized by Chonil Gamit, Arpit Gamit and Kevin Rana, and title sponsored by Sparshna Knowledge Center. साथ ही साथ इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर रहे हैं श्री नवयुवक गणेश मंडल, तापी ग्रीन, 7070 आरपी स्पोर्ट्स, यश वरुण हॉस्पिटल, सैम मार्बल एंड ग्रेनाइट, महल होटल, श्याम एलिगेंस, रीवा डेवलपर्स एंड तथास्तु रेसिडेंसी, प्रमुख दर्शन रेसिडेंसी, ये टी शर्ट के स्पॉन्सर है प्रकाश भाई प्रजापति, एमएस फूड, लोटस क्रिकेट एकेडमी भाटपुर, माँ भवानी चाइनीज एंड पंजाबी एंड चाइनीज, मदर डेयरी। इस प्रकार इस टूर्नामेंट के सभी स्पॉन्सरों का धन्यवाद। और इस टूर्नामेंट के शुभ चिंतक है लाइन हट के अध्यक्ष श्री राजू भाई यादव। पहली पारी समाप्त हो चुकी है आज के दिन की, और 8 ओवर के समाप्ति के बाद 97 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर तुस वॉरियर्स एक अच्छा टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, और देखिए जिस प्रकार चाहते थे उस प्रकार रन बन गए हैं। अब यहाँ से अब देखना होगा कि प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में वहाँ पर निश्चित रूप से रोयमन बाबा के साथ में अब कौन आता है वो देखना होगा, लेकिन रोयमन बाबा इस प्रकार के बल्लेबाज है, काफ़ी टच के अंदर है। और लीडर्स बोर्ड की बात की है दूसरे पायदान के ऊपर इस टूर्नामेंट के, तीन इनिंग्स के अंदर 124 रन, यानी कि एवरेज के ऊपर आप नजर अगर घुमाएंगे तो देखना मिलेगा आपको वहाँ पर 62 के एवरेज से अभी तक रन बनाए गए हैं रोयमन बाबा की ओर से, और स्ट्राइक रेट 217 का। ये दर्शाता है कि आसान रहने वाला है नहीं यहाँ पर गेंदबाजों के लिए। 97 रन बनाए हैं और 98 रनों का लक्ष्य दिया है वहाँ पर। इसके बाद का जो मुकाबला खेला जाएगा फ्रूट वाला सुपर किंग्स और राधे 11, दोनों ही कप्तानों से गुजारिश की जाती है कि टॉस के लिए कॉम बॉक्स के अंदर आ जाए। फ्रूट वाला सुपर किंग्स और राधे कृष्णा 11। एडवांस कॉल राधे कृष्णा 11, फ्रूट वाला सुपर किंग्स क्विकली कम फॉर हियर टू नेक्स्ट मैच टॉस फॉर द बोथ कैप्टन। इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है यूट्यूब के ऊपर, एबीपी नेटवर्क के ऊपर। और पिछले एक साल के अंदर बात की जाए तो एबीपी नेटवर्क की बहुत ही बेहतरीन कार्य किया जा रहा है पूरी तरह से, कैमरामैन राजेश, विशाल और ऑपरेटर मयूर के साथ। और के क्वालिटी के अंदर यानी कि एक सभी साउथ गुजरात के अंदर पूरी तरह से एक बड़ा नाम कमाया है एबीपी नेटवर्क ने। क्रिकेट, कबड्डी एज वेल एज ऑल टाइप स्पोर्ट्स के लिए आप लाइव ब्रॉडकास्टिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए अब प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में दो बेहतरीन बल्लेबाज दादा मोरिया 11 की ओर से हितेंद्र और दूसरी तरफ है रोयमन बाबा। सीमित 8 ओवर का ये मैच है और इसके अंदर 2 ओवर पावर प्ले के रहेंगे और पूरी तरह से चाहेंगे कि पावर प्ले का फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि लक्ष्य जो है एक पूरी तरह से आसान रहने वाला है नहीं। और जिस प्रकार यहाँ से मैच चलेगा, पहले 2 ओवर यहाँ पर बताएंगे कि ये मुकाबला किस तरफ जाता हुआ। 70-70 की बॉल से ये टूर्नामेंट को खेला जा रहा है। काफ़ी बेहतरीन ये गेंद पिछले 2 सालों के अंदर काफ़ी सफलता मिली है 70-70 की बॉल से। जितनी भी टूर्नामेंट खेली गई है पूरी तरह से एक अच्छा कार्य किया जा रहा है वहाँ पर। 70-70 की जो बॉल है लगा तो 6 है, ये उनका टैगलाइन है। तो चलिए अब यहाँ पर पूरी तरह से दूसरी इनिंग शुरुआत होने के लिए है। स्ट्राइक के ऊपर अब रोयमन बाबा और दूसरी तरफ है हितेन, और दूर वाले चोर से गौरव पथ एंड से वहाँ पर दाएं हाथ के एक महत्वपूर्ण गेंदबाज वत्सल शाह, लेग बैक कराने में माहिर ये, और साथ ही साथ काफ़ी वेरिएशन लेकर आते हैं रोयमन बाबा के सामने। अब वत्सल शाह रोयमन बाबा के लिए देखिए वहाँ पर शॉर्ट पॉइंट के स्थान के ऊपर एक फील्डर, स्वीपर कवर के स्थान के ऊपर डीप वाइडिस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ एक फील्डर, और डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री डीप स्केल के स्थान के ऊपर एक फील्डर। चलिए पहली गेंद
सही और लाइन और लेंथ के साथ डिलीवर करते हुए वहां पर पूरी तरह से पहले गेंद को जांचा परखा और जाने दिया। विकेटों के पीछे एक अच्छी कलेक्ट वहां पर तेजस देसाई की ओर से। एडवांस कॉल फ्रूट वाला सुपर किंग्स और राधे कृष्णा 11 दोनों ही कप्तान टॉस के लिए इस कॉम्बॉक्स के अंदर आ जाए। राधे कृष्णा 11 के कप्तान आ चुके हैं केविन राणा। फ्रूट वाला सुपर किंग्स के कप्तान का इंतजार किया जा रहा है अब यहाँ पर। इस बीच अब यहाँ पर पर्सन ऑफ द बोर्ड दादा मोरिया 11 खाता खुलता हुआ वाइड के साथ एक रन मिलता हुआ। अगली गेंद के लिए तैयार होते वत्सल साहब बनाम रोयमन बाबा। इस बीच वहां पर घुटना टेका है और देखिए खूबसूरत प्रहार किया है, गेंद गई वहां पर देखिए डीप में मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन। इट्स हाई और हैंडसम, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रहार किया, आसान रहता नहीं है, वहां पर नई गेंद है लेकिन जिस तरह से हमने बात की लगा तो 6 70 की ये गेंद जो है वो काफी ट्रैवल करती है, काफी सफलताएं मिली है पिछले 2 सालों के अंदर इस गेंद को। और ये टूर्नामेंट जो है वो 70 की गेंद से खेली जा रही है। देखिए फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर बल्लेबाज को, नई गेंद के ऊपर प्रहार किया और बहुत ही दूर भेज दिया गेंद को, आधा दर्जन रन अब स्कोर कार्ड के ऊपर। पारी का ये पहला ओवर जारी है, पूरी तरह से फील्ड रिस्ट्रिक्शन लागू। एक बार फिर से वहां पर देखिए मिड ऑफ के स्थान के ऊपर फील्डर था और सीधे बल्ले से खेला है और एक और चौका मिलता हुआ। फुल टॉस गेंद थी वहां पर, देखिए फुल टॉस की गेंद के ऊपर कोई माफी नहीं। क्रिकेट के अंदर पूरी तरह से हर कोई बल्लेबाज रन बनाना चाहता है और रेमन बाबा जैसे बल्लेबाज कहाँ छोड़ने वाले थे। डबल डिजिट के अंदर अब रन संख्या जाती हुई 11 रन बिना किसी के नुकसान के ऊपर। पारी का ये पहला ओवर जारी, पावर प्ले जारी है जिसका फायदा उठाना चाहेंगे। 30 यार्ड सर्कल घेरे के अंदर। इस बीच अगली गेंद, इस बीच लेट कर दिया, देखिए यह खूबसूरत आज के दिन का देखिए यह एक निहायत ही दर्शनीय स्ट्रोक बैक फुट पंच कर दिया है। वहां पर गेंद के अंदर कोई खराबी थी नहीं लेकिन देखिए डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन को वहां पर भेज दिया गया। पूरी तरह से ये एक बहुत ही बेहतरीन दर्शनीय स्ट्रोक चौका और अब स्कोर जा पहुंचा है 15 रन। अभी भी इस ओवर के अंदर 2 गेंदें बच रही है और स्कोर के ऊपर देखिए 15 रन बन चुके हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से रन चेस अब रामन बाबा फिलहाल देखिए अब एक्शन मोड में आ चुके हैं पूरी तरह से। इस बीच वहां पर देखिए एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर खेलने की कोशिश, स्वीपर कवर के स्थान के ऊपर 30 यार्ड सर्कल घेरे के अंदर जो फील्डर तैनात किया गया है, सीधे वहां पर अच्छी फील्ड है, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, एक डॉट डिलीवरी। ओवर की आखिरी गेंद और आखिरी गेंद के ऊपर अब क्या करना चाहेंगे वो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन फिलहाल अब स्ट्राइक के ऊपर है रोमन बाबा, नॉन स्ट्राइकर एंड से हितेन और अब सामने है वत्सल शाह। इस बीच वहां पर देखिए टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर निकलती हुई वहां पर जांचा परखा और मारने की कोशिश की, उतना बेहतरीन कनेक्शन रहा नहीं वहां पर। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन बिना किसी के नुकसान के ऊपर दादा मोरिया 11 DM 11। इस टूर्नामेंट के टाइटल स्पॉन्सर है स्पर्श नॉलेज सेंटर, जिसका टैग लाइन है बी द वन हु इंस्पायर मैनी। संवेदना फाउंडेशन ट्रस्ट इस प्रकार ये एक बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। ग्राम्य विस्तार के सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग क्लास चलाते हुए साथ ही साथ एक अच्छा विज़न, एक मिशन ग्राम्य विस्तार के अंदर लाइब्रेरी को खोला जाए ताकि जितने भी ग्राम्य विस्तार के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ग्राम्य एरिया के, उनको एक सपोर्ट मिले। साथ ही साथ अगर हायर लेवल एजुकेशन कोई करना चाहता है तो कांटेक्ट कीजिएगा ज़रूर स्पर्श नॉलेज सेंटर को।
એક મહત્વપૂર્ણ એનાઉન્સ કરવામાં આવે છે કે ચાલુ મેચ દરમિયાન ખેલાડી મિત્રોને વિનંતી છે કે ડગઆઉટ પોતાનું છોડવાનું નથી. મેચ અગર ચાલુ છે તો ખેલાડીઓ ફરજિયાત ડગઆઉટમાં બેસવાનું છે. અને અગર જો ચાલુ મેચ દરમિયાન અગર જો ખેલાડી અગર જો ત્યાં હાજર નહીં હશે તો શિક્ષાત્મક પગલાં લઈ શકે છે. इस बीच वहां पर स्लॉक शिफ्ट करने की कोशिश की थी हितेन ने और कनेक्शन रहा नहीं वहां पर. देखिए विकेटों के पीछे एक चुस्त मुस्तैद चतुर चालाक तेजस देसाई, बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर, पहली सफलता. पारी का ये दूसरा ओवर चलता हुआ 40 चलता हुआ और 15 रन एडवांस कॉल किया जा रहा है यहाँ पर राधे कृष्णा 11 और फ्रूट वाला सुपर किंग्स के बीच में. अगले मुकाबले के लिए दो कप्तान तैयार होते हुए यहाँ पर कॉम बॉक्स के सामने. फ्रूट वाला सुपर किंग्स के कप्तान साहिल सैयद और राधे कृष्णा के कप्तान केविन राणा. इस ओवर के बाद टॉस किया जाएगा. देखिए पहली ओवर के अंदर रॉयमैन बाबा के बल्ले से निकले थे 15 रन, 14 रन और 15 रन बने थे टीम के. अब एक बार फिर से स्ट्राइक के ऊपर है और दूसरी तरफ है वहां पर मोहित चल्ला, कृणाल जादूगर और उसके बाद किसी ने अगर इस टूर्नामेंट के अंदर मेडन ओवर किया है तो वो है मोहित चल्ला. इस बीच रॉयमैन बाबा के समय मोहित. इस बीच वहां पर देखिए हल्के से विचार विमर्श करते हुए अंपायर के साथ आंखों से आंखों में बात करते हुए वहां पर मोहित चल्ला, वाइट का इशारा अंपायर की ओर से. अब रन संख्या 18 रन. पारी का ये दूसरा ओवर जारी है और अभी भी इस ओवर के अंदर 3 गेंदें बच रही है और सामने है रॉयमैन बाबा. रॉयमैन बाबा इस प्रकार के गेंदबाज है, माफ कीजिए बल्लेबाज है कि अच्छी गेंदों के ऊपर भी बड़े बड़े प्रहार करते हैं. अब देखना होगा यहाँ पर अगली गेंद के ऊपर क्या करते हैं. एक बार फिर से इस मर्तबा 9 बॉल है. इस बीच अब देखिए वहां पर पूरी तरह से रॉयमैन बाबा के सामने 9 बॉल करना यानी अपने आप को माफी नहीं मिलेगी. अब ये बल्लेबाज खास है, ये वियारा के एक सबसे ज्यादा फैन बेस रॉयमैन बाबा के नाम. रॉयमैन बाबा को मैच देखने के लिए लोग पूरी तरह से खाना छोड़ देते हैं और मैदान के ऊपर चले आते हैं. चलिए अब अगली गेंद, चलिए उड़ाया है हवा में गेंद और देखिए वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं. पावर प्ले अभी भी जारी. यहाँ पर 1 बाउंस 2 बाउंस इन द फेंस. मो अब स्कोर जा पहुंचा है वहां पर 23 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. इस अभी भी इस ओवर के अंदर 2 गेंदें बच रही है. पावर प्ले अभी भी जारी. सीमित 8 ओवर का ये मैच है जिसके अंदर 2 ओवर पावर प्ले के माने जाते हैं, जिसके अंदर 30 यार्ड सर्कल घेरे से बाहर केवल 2 फील्डर. इस बीच वहां पर हुक कर दिया है. वहां पर देखिए स्क्वायर लेग जो था वहां पर 30 यार्ड सर्कल घेरे के अंदर था, उनके बिल्कुल सर के ऊपर से इस गेंद को वहां पर निकाल दिया. बैकवर्ड स्क्वायर लेग के स्थान के ऊपर एक और चौका. एक विस्फोटक पारी यहाँ पर रॉयमैन बाबा की ओर से. 27 रन बने हैं जिसके अंदर अकेले ने अभी तक 22 रन जोड़ दिए हैं स्कोर कार्ड के ऊपर. वहीं दूसरी तरफ अब देखना होगा वहां पर कृणाल जादूगर है वो किस तरह से साथ सहयोग देते हैं वहां पर. लेकिन फिलहाल अभी तक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रही है रॉयमैन बाबा की ओर से.
चलिए यहाँ पर ओवर की समाप्ति, पावर प्ले समाप्त होता हुआ अब 27 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब टाइम हो चुका है दूसरी मैच का टॉस। बिल्कुल कॉम बॉक्स के सामने कैमरामैन फोकस कीजिएगा। पिंक कॉर्नर साहिल सैयद एंड ब्लू कॉर्नर केविन राणा, तो आइकॉनिक कप्तान और यहाँ पर उपस्थित, और अर्पित गामित तैयार होते हुए टॉस के लिए। स्पिन द कॉइन अर्पित गामित। चलिए यहाँ पर टॉस हो चुका है। इट विल बी न्यूज टू सेंटर। राधे कृष्ण 11 वन द टॉस एंड दे हैव क्विकली डिसाइड टू बॉल फास्ट। यहाँ पर टॉस जीता है और गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है, और कहीं ना कहीं एक आसान रहने वाला है नहीं। इस टूर्नामेंट की एकमात्र अनबीटन टीम फ्रूट वाला सुपर किंग्स पहले 3 दिनों अगर देखा गए तो एकमात्र टीम है जिन्होंने अभी तक कोई भी मुकाबला हारा नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ राधे कृष्णा 11 की बात की जाए, पहले मुकाबलों को अगर छोड़ दिया जाए तो बैक टू बैक शिकस्त झेलनी पड़ी है, तो आसान से रहने वाला है नहीं। देखिए दो बेहतरीन कप्तान यहाँ पर स्टेज के सामने फोटोग्राफी होती हुई, और कल के दिन आप जाइएगा जरूर, वियरा टाउन के ऊपर आपको देखने मिलेंगे ये दो कप्तान के ये एक आइकॉनिक फोटो। इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि अभी तक आपने अगर फॉलो नहीं किया है तो सोशल मीडिया पार्टनर जिसके ऊपर पल पल की खबरें, वीपीएल से जुड़ी हर वक्त की खबरें आपको मिलेगी वियरा टाउन के ऊपर। और इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है एबीपी नेटवर्क यूट्यूब के ऊपर। तो चलिए अब तीसरा ओवर लेकर आए हैं दूर वाले चोर से गेंदबाज, और सामने कृणाल चौधरी। इस बीच वहां पर स्लाइस कर दिया है, वहां पर थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद है, वेलकम बाउंड्री। कृणाल चौधरी के बल्ले से निकलने वाला ये पहला चौका। देखिए एक अच्छे रन रेट के तहत ये अभी तक रन चेस किया जा रहा है। और दादा मोरिया की बात की जाए, पहला मुकाबला जीता था वहां पर दादा मोरिया 11 ने, उसके बाद 2 लगातार मुकाबले हार चुकी है। वहीं दूसरी तरफ है टूस वॉरियर्स की बात की जाए, पहले 2 मुकाबले हारे थे, कल के दिन मुकाबले जीता और आज भी जीतना चाहेंगे, लेकिन आसान अभी तक बिल्कुल भी नहीं। इस बीच वहां पर देखिए काफी खराब फील्डिंग होती हुई, वहां पर डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर देखिए ये काफी खराब फील्डिंग है। जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है उस प्रकार अब दबाव में दिखते हुए फील्डर वहां पर। अब देखिए डीप पॉइंट के खिलाड़ी अब स्वीपर कवर के स्थान के ऊपर फील्डिंग के अंदर हल्की सी बदलाव होती हुई, और अब एक बार फिर से कृणाल चौधरी सामने है, वहां पर जैकू पटेल। इस बीच एक बार फिर से वहां पर देखिए बैक टू बैक रिवर्सिप की कोशिश की गई, और वहां पर देखिए रन आते हुए अब स्कोर जहां पहुंचा है 36 रन है। अब यहां से सोचना होगा कि दोनों ही बल्लेबाजों में से कहीं ना कहीं 1 विकेट चाहिए टूस वॉरियर्स के लिए। क्या सोच रहे होंगे यहाँ पर, अब देखना होगा किस प्रकार से गेंदबाजी रहेगी। जो जैकू पटेल दाएं हाथ के एक महत्वपूर्ण गेंदबाज, इज फ्रॉम बेथेल ब्रदर्स के लिए काफी अच्छा क्रिकेट अभी तक खेले हैं। फुल टॉस गेंद, हवा में गेंद, हवा में गेंद, और देखिए वहां पर पूरी तरह से कैच ड्रॉप। हाँ ये देखिए वहां पर नाराजगी की साफ झलकी जा रही है वहां पर तेजस देसाई के। यहाँ पर देखिए पूरी तरह से देखते हुए कि किस बल्लेबाज का कैच छूटा है। रॉयमैन बाबा इस प्रकार के बल्लेबाज है, पूरी टीम मानो लेके चलते हैं अपने कंधों के ऊपर। अगर इस बल्लेबाज का कैच हो जाता तो पूरी तरह से एक बार फिर से ये पलड़ा झुक जाता टूस वॉरियर्स के खेमे के तरफ, लेकिन गलती हो चुकी है। अब देखना होगा यहाँ से जितने भी रन बनेंगे पूरी तरह से चुभने वाले हैं ग्रिफिथ। अब देखना होगा। जैसे ही हवा में गेंद थी दर्शकों की जान हलक में थी वहां पर दादा मोरिया 11 के लिए। वहां पर जीवतदान मिल चुका है। अब चलिए अगली गेंद देखते हैं क्या होता है। चलिए हुक कर दिया वहां पर, देखिए 9 बॉल भी है, जले के ऊपर नमक। जले के ऊपर नमक छिड़कते हुए अब स्कोर जाओ पहुंचा है 42 रन। ये पारी का ओवर नंबर 3 चल रहा है, और देखिए रन रेट जो है वो 16 के आसपास। काफी बेहतरीन रन चेस
अब चिंता ये बढ़ती हुई यहाँ पर तूस वॉरियर्स के लिए। इस बीच वहां पर देखिए उड़ाया हवा में गेंद, देखिए मारते ही उसको पता चल गया था बल्लेबाज को कि ये निश्चित रूप से यहाँ पर डिस्टेंस क्लियर करेगी। बल्ले के बीचों बीच वहां पर देखिए लॉफ्टेड शॉट डाउन द ग्राउंड, स्टैंड एंड डिलीवर, इट्स अ बिग सिक्स। कृणाल चौधरी। अब स्कोर जहां पहुंचा है 48 रन। इस ओवर के अंदर अभी तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से रन मुकम्मल होते हुए 21 रन आ चुके हैं। हालांकि मौका बना था वहां पर विकेट लेने का। भाग्यशाली रही यहाँ पर, फुलटॉस एक बार फिर से कर बैठे थे लेकिन बैकफुट पंच किया। 3 ओवर की समाप्ति, 48 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ से किस तरह से वापसी करते हैं। डिफेंडिंग चैंपियन है 2024 की चैंपियन टीम तूस वॉरियर्स। इस साल आसान रहा नहीं है। सभी टीमें अपने टीम के अंदर देखा जाए तो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी को शामिल किया। पहले ऑक्शन किया गया, ऑक्शन के अंदर एक अच्छी टीम बनाने की कोशिश की गई। फिलहाल 3 ओवर की समाप्ति के ऊपर रन संख्या जो है वो 48 रन, करंट रन रेट जो है वो 16 का, 16 रन प्रति ओवर बनाए जा रहे हैं। अब यहां से मैच को जीतने के लिए प्रति ओवर 10 रन चाहिए और वहीं दूसरी तरफ अब तूस वॉरियर्स को एक विकेट चाहिए, कैसे भी करके विकेट चाहिए। अब वहां पर लॉफ्टेड शॉट के लगा है, वाइड इस लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर एक फील्डर वहां पर तैनात है, 1 रन जरूर मिला। अब वहां पर स्ट्राइक के ऊपर है कप्तान कृणाल चौधरी। कृणाल चौधरी के द्वारा एक अच्छा यहां पर सहयोग दिया जा रहा है रोयमन बाबा का। 7 गेंदों के ऊपर देखिए, देखते ही देखते अब 20 के ऊपर पहुंच चुके हैं कृणाल जादूगर। चलिए एक बार फिर से लॉफ्टेड शॉट है वहां पर, लेकिन देखिए इस बार फ्री होम डिलीवरी सीधे एड्रेस के ऊपर वहां पर डिपॉजिट किया, पते के ऊपर भेजा है वहां पर गेंदबाज ने, विकेट खेलते हुए वहां पर तूस वॉरियर्स के प्रोपराइटर तुषार एचपी की ओर से ये विकेट ली गई है। अब एक वापसी का रास्ता खुला है, क्या यहां से वापसी हो पाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा। वियरा प्रीमियर लीग 2025 सीजन 3 एंड वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड बाय जॉनिल गामित, अर्पित गामित एंड केविन राणा एंड टाइटल स्पॉन्सर बाय स्पर्श नॉलेज सेंटर। साथ ही साथ इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर है श्याम एलिगेंट्स, तथास्तु रेसिडेंसी एंड रिवर डेवलपर्स, एमएस फूड, आनंद मार्बल एंड ग्रेनाइट्स, श्री नवयुवक गणेश मंडल, 7070 आरपी स्पोर्ट्स, यस वरुण हॉस्पिटल, साई मार्बल एंड ग्रेनाइट, महल होटल, मदर डेयरी। इस प्रकार इस टूर्नामेंट के सभी स्पॉन्सरों का धन्यवाद। टापी ग्रीन और इस टूर्नामेंट के शुभ चिंतक है लाइन हार्ट के अध्यक्ष श्री राजू भाई यादव। तो फिलहाल दूसरी विकेट का पतन हुआ है। अब देखना होगा यहाँ पर एक अच्छी वापसी हो सकती है या नहीं। देखिए काफ़ी हद तक आउटफील्ड के अंदर जो फील्डिंग रही है वो काफ़ी खराब रही है, जिसके चलते अभी तक रोयमन बाबा अभी भी विकेट के ऊपर मौजूद है। 24 रनों के साथ 12 गेंदों के ऊपर एक अच्छी बल्लेबाजी रही है। और देखिए वहां पर विकेटों के पीछे है, अपील की जा रही है, लेकिन देखिए वहां पर पूरी तरह से फुल टॉस गेंद के ऊपर वहां पर हल्के हाथों से खेल के वहां पर रन लेना चाहते थे और स्ट्राइक के ऊपर वहां पर रोयमन बाबा को लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पूरी तरह से चुके, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, एक डॉट डिलीवरी। देखिए वहां पर स्पेलिंग अंपायर योगी, मेन अंपायर के रूप में वहां पर जयंती सर एंड स्कोर। इस बीच वहां पर डाउन द ग्राउंड वाइड इस लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की तरफ हल्की सी वहां पर फंबल होती ही गेंद, लेकिन वहां पर मना किया, कीपर के एंड के पर थ्रो किया है वहां पर। अब स्कोर जा पहुंचा है इस बीच 50 रन यहां पर दादा मोरिया 11 के लिए, 50 रन पूरे होते हुए। दादा मोरिया 11 रोयमन बाबा अगर 3 छक्का मारे છે, ફરદીન
हर एक सिक्सर के ऊपर फरदीन के ऊपर इनाम रखा जा रहा है इम्तियाज भाई की ओर से। पिछली गेंद के ऊपर करारा प्रहार देखा मिला वहां पर, और गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन भेज दिया गया है। स्कोर जहां पहुंचा 56 रन। और फरदीन के लिए यहाँ पर इनाम रखा जा रहा है। हर एक सिक्सर के ऊपर इम्तियाज भाई, उनके पिताजी है, यहाँ पर मैच देखने के लिए आए हैं। बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज है फरदीन। गेंद बहुत दूर भेज दी गई है, अब नई गेंद मंगवानी पड़ेगी। मैच बॉल आ गया है। एक बार फिर से वहां पर देखिए, एक बार फिर से वहां पर देखिए, हाँ 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 हाँ, यहाँ पर कुछ अच्छा होने का नाम नहीं ले रहा है। वहां पर अंडर प्रेशर है। 4 ओवर की समाप्ति यहाँ पर, और 60 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 15 रनों के हिसाब से अब रन बनाए जा रहे हैं। और रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो काफी कंट्रोल के अंदर दिखता हुआ। अभी भी 24 गेंदों के ऊपर 38 रन चाहिए। 24 गेंदे 38 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए दादा मोरिया 11 के लिए। और फिलहाल दूसरी तरफ यहाँ पर रेमन बाबा की विकेट चाहिए। व्यारा प्रीमियर लीग दूसरा मुकाबला अब खेला जाएगा कुछ ही मिनटों के अंदर राधे कृष्णा 11 और फ्रूटवाला सुपर किंग्स के बीच में। और फ्रूटवाला सुपर किंग्स, माफ कीजिए, राधे 11 ने यहाँ पर टॉस जीता है और गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर है टाइटल स्पॉन्सर स्पर्श नॉलेज सेंटर, और साथ ही साथ को स्पॉन्सर है श्याम एलिगेंस, रीवा डेवलपर्स एंड तथास्तु रेसिडेंसी, प्रमुख दर्शन रेसिडेंसी, महल होटल, साई मार्बल एंड ग्रेनाइट, आनंद मार्बल एंड ग्रेनाइट, एमएस फूड, लोटस क्रिकेट एकेडमी भाटपुर, यश वरुण हॉस्पिटल, श्री नवयुवक गणेश मंडल, मदर डेयरी, 7070 आरपी स्पोर्ट्स, सरकार ग्रुप। इस प्रकार इस टूर्नामेंट के बहुत ही बेहतरीन स्पॉन्सर, सभी स्पॉन्सरों का धन्यवाद। और देखिए वहां पर आसान रहता है नहीं क्लोज कीपिंग टेनिस क्रिकेट के अंदर, किनारा लगा था वहां पर। फरदीन के लिए इनाम कंटिन्यू है। हर एक सिक्सर के ऊपर 500 रुपये दिए जाएंगे इम्तियाज भाई की ओर से। इम्तियाज भाई यानी कि फरदीन के पिताजी यहाँ पर मैच देखने के लिए आए हैं, और काफ़ी बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं फरदीन, लंबे लंबे हिट्स लगाते हैं। इनाम रखा जा रहा है हर एक सिक्सर के ऊपर 500 रुपये। अगली गेंद, और देखिए वहां पर पूरी तरह से लेफ्ट आर्म बल्ले गेंदबाज मोहित चल्ला पूरी तरह से वहां पर चौकाया, पूरी तरह से वहां पर बीट, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, एक डॉट गेंद। पहले 3 गेंदों के ऊपर 3 डॉट डिलीवरीज आ चुकी है। अब यहाँ से देखिए एक जरूरी भी है, जहां तक बात की जाए
टूस वॉरियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक डॉट डिलीवरी से रिक्वायर्ड रन जाएगा ऊपर। 21 गेंदे 38 रन चाहिए अभी भी। लेकिन एक अच्छी बात है कि दादा मोरिया 11 के लिए वहाँ पर जब तक रोयमन बावा है ये मैच अभी भी पॉसिबल है पूरी तरह से। फुल टॉस गेंद वहाँ पर इनसाइड आउट खेला है, वहाँ पर देखना होगा इनसाइड आउट। सच अ ब्यूटीफुल स्टॉक बाइट इन डीप एक्स्ट्रा कवर एरिया, वन बाउंस चौका। बीस गेंदों के ऊपर इस बीच वहां पर रिवर्सिप की कोशिश। 20 गेंदों के ऊपर अभी भी 34 रन चाहिए, यानी कि अभी भी ये मुकाबला 50-50 बना हुआ है। और अगर यहाँ पर रोयमन बाबा की विकेट लेते हैं तो पूरी तरह से इस मैच के अंदर आ जाएंगे। लेकिन लेगा कौन वही आने वाला वक्त बताएगा, जिम्मेवारी लेनी होगी वहां पर। यहाँ पर फंबल होती हुई गेंद, वाइट का इशारा, और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर वाइट के साथ एक 22 के रूप में भी रन मिला है वहां पर। अब स्ट्राइक के ऊपर है वहां पर रोयमन बावा। चलिए पारी की, माफ कीजिए, ओवर की आखिरी गेंद है और सामने है रोयमन बावा। और इस गेंद के ऊपर कहीं ना कहीं देखना होगा बड़ा मुकाबला। इस बीच एक बार फिर से नो बॉल, नो बॉल यहाँ पर देखिए। अभी भी 19 गेंदे 31 रन चाहिए। नो बॉल है, अब फ्री हिट है रोयमन बाबा के लिए। देखिए फर्क पड़ता नहीं है कि यहाँ पर फील्ड कहाँ पे रखी है, कनेक्शन अगर अच्छा रहा तो वो सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। नो बॉल, नो बॉल के बाद देखिए वहां पर एक बार फिर से वाइट का इशारा। 19 गेंदे 30 रन, 19 गेंदे 30 रन चाहिए। 19 गेंदे 30 रन का ये मुकाबला रह गया है। अब फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी। इस बीच वहां पर हल्की सी फंबल होती है, गेंद मिसफील्ड होती हुई, जिसके चलते 2 रन मुकम्मल किए। 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 70 रन। 5 ओवर के समाप्ति के बाद 70 रन, 70। 18 गेंदों के ऊपर 28 रन चाहिए। 18 गेंदों के ऊपर 28 रन। आखिरी 18 गेंदों का खेल बच रहा है और 18 गेंदे काफी कुछ मुकाबले के अंदर अभी भी रोमांच बाकी है, निश्चित रूप से रोमांच बाकी है। अब देखना होगा यहाँ पर पारी का ये 6वां ओवर, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं वत्सल शाह। और निश्चित रूप से इस ओवर के अंदर जरूर एंटरटेन देखने को मिलेगा। चलिए अब सामने है परदीन वत्सल। देखिए वहां पर लपेटा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। गेंद चली गई वहां पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की और काफी सीधी गई थी। अब स्ट्राइक के ऊपर है रोयमन बाबा। तेजस देसाई और विकेटों के पीछे रोयमन बाबा काफी अच्छे दोस्त है दोनों, और बातचीत करते हुए दोनों ही अपने टीम के लिए अब लगे हुए हैं। देखना होगा यही मुकाबला किस तरफ जाता है। अगर इस मुकाबले के अंदर देखा जाए, रोयमन बाबा का एक कैच छूटा है और जिसके चलते अब पूरी तरह से पलड़ा भारी
यहाँ पर दादा मोरिया 11 का। जब तक रोयमन बाबा है ये मैच पूरी तरह से दादा मोरिया की तरफ। फिर से बड़े प्रहार करने की कोशिश की गई, वहां पर जमीन के समानांतर रूप से गेंद चली गई, वहां पर डीप लॉन्गन बाउंड्री लाइन की तरफ ओवर आर्म थ्रो दिए जाए, 1 रन। अब स्कोर जा पहुंचा है 72 रन। 16 गेंदों के ऊपर 26 रन चाहिए। 16 गेंदे 26 रन, ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल यहाँ पर तूस वॉरियर को चाहिए 1 विकेट है। 1 विकेट चाहिए यहाँ से वापसी करने के लिए। और देखिए वहां पर दिक्कत में, देखे वहां पर नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से। आज दिक्कत रही है यहाँ पर, काफी नो बॉल्स गए हैं, काफी एक्स्ट्रास गए हैं वहां पर पूरी तरह से। अभी तक देखा जाए तो 6 वाइड और 4 नो बॉल डाल चुके हैं। हाँ, ये बहुत ही खराब गेंदबाजी रही है आज। और साथ ही साथ आउटफील्ड भी की बात की जाए, ग्राउंड फील्डिंग बहुत ही खराब है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 10 रन जो है वो एक्स्ट्रा से आ चुके हैं अभी तक। इस बीच वहां पर देखिए टॉप एच पुल करने की कोशिश की गई वहां पर, लेकिन 1 रन। इसी के साथ अब स्ट्राइक के ऊपर रोयमन बाबा। 15 गेंदे 24 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, अगर तुस वॉरियर्स के अगर हार और जीत के बीच अगर कोई खड़ा है तो वो है रोयमन बाबा। इस बल्लेबाज की विकेट चाहिए। तो वही दूसरी तरफ पूरी तरह से अपने आप को संतुलित संतुष्ट रहेंगे जब तक रोयमन बाबा है। ये करारा प्रहार है, वहां पर देखिए फील्डर के पास कोई मौका नहीं, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, दर्शनीय स्ट्रोक, चौका। सच अ ब्यूटीफुल स्ट्रोक बाय डिड इंडीड, डीप एक्स्ट्रा कवर एरिया बाय बैटर रोयमन बाबा। 78 रन स्कोर, रन संख्या 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 14 रन, 14 बॉल्स और 20 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इक्वेशन इस प्रकार से, 13 गेंदों के ऊपर अब 19 रन चाहिए। वियारा प्रीमियर लीग 2025 सीजन 3 पहला मुकाबला। देखिए यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से चाटा, पटाखा और धमाका, चौका, और दिन के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 83 रन। अब 12 गेंदों के ऊपर इक्वेशन इस प्रकार से, केवल 15 रन चाहिए। वियारा प्रीमियर लीग 2025 Season 3 very well organized by Jonil Gamit, Arpit Gamit and Kevin Rana sir, and title sponsored by Sparks Knowledge Center। इस टूर्नामेंट के साथ ही साथ को स्पॉन्सर है श्याम एलिगेंट्स, रीवा डेवलपर्स एंड तथास्तु रेसिडेंसी, लोटस क्रिकेट एकेडमी भाटपुर, एमएस फूड, आनंद मार्बल एंड ग्रेनाइट्स, श्री नवयुवक गणेश मंडल, तापी ग्रीन सोलार, 7070 आरपी स्पोर्ट्स, यश वरुण हॉस्पिटल, साई मार्बल एंड ग्रेनाइट्स, सरकार ग्रुप, महल होटल, हैप्पी सैनी, मदर डेयरी, हिरनभाई गामित, एंड साथ ही साथ इस टूर्नामेंट के शुभ चिंतक है, वेल विशर है श्री राजू भाई यादव। चलिए फुल टॉस गेंद है, वहां पर डिप का कॉर्नर बाउंड्री लाइन के ऊपर से एक लहराती हुई, वहां पर फील्डर को हेलो बोलती हुई गेंद सीमा के बाहर, 6 रन। अब केवल 9 रन चाहिए। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर कैच छूटा था, अब वहाँ पर देखिए यहाँ पर एक मैसेज दिया जा रहा है निकुंज भाई की ओर से कि अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि 2 मैचेस हार चुके थे, कहीं ना कहीं जान हलक में थी, नई गेंद चाहिए। क्योंकि दादा मोरिया इस प्रकार की टीम है, निश्चित रूप से इस टूर्नामेंट के एक वन ऑफ द बेस्ट, ऑन पेपर काफी मजबूत टीम दादा मोरिया 11।
और देखिए अब रोयमन बाबा है टू डिपार्ट 48 अभी तक देखा गया है वहाँ पर नाबाद बैक टू बैक। चलिए अब अगली गेंद है, ये डॉट डिलीवरी है, वहां पर पूरी तरह से तैयार नहीं थे अंपायर्स ने यहाँ पर डॉट डिलीवरी डिसाइड की है। ये पारी का 1 नंबर छठवा है और गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है वहां पर तुषार एचपी ने। और लीडर्स बोर्ड की बात की जाए इस टूर्नामेंट के अंदर, रोयमन बाबा की बात की जाए 62 के एवरेज से रन बनाए गए हैं अभी तक और अब जा चुके हैं पहले पायदान के ऊपर रोयमन बाबा। चलिए अब देखिए वहां पर हल्की सी फंबल होती हुई गेंद, लगभग ये नो बॉल है पूरी तरह से, जी हाँ बिल्कुल नो बॉल है। इसी के साथ वहां पर इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला है और देखिए वहां पर 4 रन, इसी के साथ यहां पर 50 रन पूरे होते हुए। लोग कहते हैं यहां पर मैं काफी अकेला हूं, लेकिन रोयमन बाबा कहते हुए मैं अकेला ही काफी हूं। देखिए इस प्रकार बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रोयमन बाबा के यहाँ पर 50 रन पूरे होते हुए। अब रन संख्या केवल यहाँ पर जीतने के लिए चाहिए अब 5 रन, केवल 4 रन चाहिए अब, माफ कीजिए केवल 4 रन। इस बीच वहां पर एक बार फिर से वहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रहार किया है, हल्की सी मिस फील्ड लेकिन देखिए आखिरकार वहां पर एक अच्छी कलेक्ट और इसके साथ केवल 1 रन, अब 3 रन चाहिए। देखिए रोयमन बाबा इस प्रकार के बल्लेबाज है, एक बाकी सभी टीमों को यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है कि जिस प्रकार रोयमन बाबा की बल्लेबाजी हो रही है इस टूर्नामेंट के अंदर पूरी तरह से संपूर्ण, इसके मैं जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ। मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हूँ। इस प्रकार ये बल्लेबाजी होती हुई इस टूर्नामेंट के अंदर ये बल्लेबाज रोयमन बाबा जितने भी मौके दिए हैं वहाँ पर बुनाना होगा। बाकी सब टीमें देख रही है, जितने भी देख रही है, रोयमन बाबा देखिए पहले पायदान के ऊपर जा पहुंचे हैं। इस बीच देखिए खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर, खूबसूरत प्रहार, इसी के साथ मैच समाप्त। मैच को जीत लिया है वहां पर दादा मोरिया 11 ने, पूरी तरह से यहाँ पर डोमिनेट करते हुए दादा मोरिया 11। तो देखिए यहाँ पर 8 विकेटों से मुकाबला को जीता जा रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसी के साथ देखिए रोयमन बाबा वहां पर सेलिब्रेट करते हुए, और क्यों ना अपनी टीम के लिए देखिए क्या बेहतरीन